पूरे जिले भर में धान खरीदी जोरों पर शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि इस बार धान की उपज में किसानों को अच्छा उत्पादन मिला है। जी हां, हालांकि बीच में हुई बारिश और हवा के कारण थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है और इस बार धान की अच्छी आवक होने के चलते समिति प्रबंधक मनमाना कार्य कर रहे हैं। आपको बताते चले कि किसानों द्वारा लाई गई धान को सीधे ही बोर में पलटी कर दिया जाता है। यह भी नहीं देखा जाता कि धान की क्या क्वालिटी है और बोरे के अंदर धान है भी या नहीं। वहीं आदर्श वेयर हाउस में इस मनमानी का वीडियो कैमरे में कैद होने के बाद वेयर हाउस का मालिक जय सिंह पत्रकारों से बदसलूकी करने लगा। आपको बताते हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि जहां शिकायत करनी है वहां शिकायत कर दो, जिससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ मिली भगत के हिसाब से ही चल रहा है। इतना ही नहीं, आदर्श वेयर हाउस में एक किसान ने बिना कैमरे के सामने आए बताया कि यहाँ किसी दिन 37 किलो तो किसी दिन 38 किलो की तौल की जाती है और मना करने पर धमकी दी जाती है कि अपनी धान वापस ले जाओ, नहीं तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा करने दो। एक और जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों को लेकर चिंतापूर्ण है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के सरकारी नुमाइंदे उन किसान भाइयों को खून के आंसू रुलाने से बाज नहीं आते। अगर जिम्मेदार समय समय पर अपने एसी रूम से बाहर निकलकर खरीदी केंद्रों का दौरा करे तो हो सकता है कि सरकार और किसान दोनों नुकसान से बच जाए। हालांकि धान खरीदी में पूर्व में ही व्यापक भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, जिसको लेकर सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि शासन प्रशासन इस स्तर से क्या कार्रवाई की जाती है। देखिए रिपोर्ट। किसान जो हम खेलते हैं, किसानों के नाम पर ये उपार्जन नीति, ये विपणन नीति और तमाम तरह की जो चलाते हैं, और उसका वास्तविकता क्या है। आज एक नया बच्चा आता है, समिति का वो बन जाता है उपार्जन नीति का, 1 साल के अंदर स्कॉर्पियो आ रही, खरीदी में लोगों को इतना कुछ मिल रहा है और किसान जहां का तहां है। हम वैल्यू एडिशन भी नहीं कर रहे कि उसको हम लघु एवं मध्यम उद्योग के माध्यम से कुछ करें। अभी भी हमें तो लगता है कि आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, बेहतर अगर आप प्लान कर लें तो चीजें बदल सकती। अब हम स्पेसिफिक एक मामले में आ रहे हैं जिसके लिए हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी बातें की, ऐसा लगा कि भारत देश बिल्कुल बाहर, हम वो गाना सुना करते थे, वो सोने की चिड़िया लहलहा रहा, वो गाना याद नहीं, पर अभी तो लगी रहा बाहर जैसे कुछ लहलहा रहा। और बाहर आप विधानसभा के बाहर जाएंगे तो चारों गेटों में 2-2 किसान बैठे हुए। माननीय विजयवर्गीय साहब से भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा मुझे सुनिएगा। एक है विजया वेयर हाउस हमारे रीवा में, वो जो खरीदी केंद्र बनाते हैं ना, जहां किसान लोग अपना गल्ला बेचते हैं, ये हमारे सांसद जी का वेयर हाउस है। इसमें उनका कोई दोष नहीं। वहां खरीदी केंद्र सरकारी लोग कर देते हैं और उनका काम है कि खरीदी, उनका दूर दूर से इससे लेना देना नहीं। इस विजया वेयर हाउस में किसानों ने अपने गल्ले को बेचा। ये है उनकी रसीदें, ये देखिए, ये रसीदें ये मिलती हैं, ये इस तरह की रसीदें। ये 58 किसान हैं जिनका 1,27,00,000 रुपए का भुगतान है। 1,27,00,000 का, किसी का मान लीजिए 50,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 1.5 लाख का। ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का है। इसमें होता क्या है कि जब पंजीयन नीति में कैप नहीं, माने 2 तरह का पंजीयन होता है किसानों का, एक होता है सिकमी बटाई का, एक होता है सीधे। इनमें कैप नहीं है। तो सिकमी बटाई वाले में क्या करते हैं, जो समिति प्रबंधक वगैरह होते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, जो यूपी वगैरह की धान ला के बेच लेते हैं या विभिन्न तरह के पैसा कमाने के उनके तरीके हैं, तो वो क्या करते हैं कि पहले से ही, चूंकि कैप नहीं है तो खूब सारे पंजीयन कर लेते हैं अपने लोगों के। इधर भले वो बोए हों ना बोए हों, गिरदावरी का कोई मतलब नहीं। और जब अनाज बिकता है और जब पैसा आता है तो रेडी टू ट्रांसफर R2T क्या कहते हैं, उसके माध्यम से सबसे पहले उसको पैसा डाल देते हैं। और हुआ क्या, हमारे यहाँ ये किसानों को अंत में इनका नंबर आया तो ये हमारे 58 किसान ऐसे निकल गए जिनको कि कह दिया कि आपने कुछ बेचा ही नहीं। उनको कह दिया ये चोर है।